identify the need of a customer, then you offer the product. Then you talked about the interest of customer. इंटरेस्ट को दो हिस्सों में ब्रेक करते हैं, एक उसका पर्सनल इंटरेस्ट और उसका बिजनेस इंटरेस्ट। पर्सनल इंटरेस्ट का मतलब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो कस्टमर है वो किस चीज में ज्यादा शौक रखता है, वो क्रिकेट की तरफ ज्यादा माइल्ड है, पॉलिटिक्स में बात करता है, आम तरह की जिंदगी में बात करता है, वो फनी है, थोड़ा सा टू द पॉइंट बात करता है। यू नीड टू आइडेंटिफाई द इंटरेस्ट। जब आप उसका इंटरेस्ट लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं तो आप उसका पर्सनल कनेक्शन डेवलप करते हैं। पर्सनल कनेक्शन डेवलप करने के बाद आप उसके साथ वन टू वन एक जो कनेक्शन बिल्ड हो जाता है तो उसका मतलब आपका रिलेशन बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है। रिलेशन बिल्ड हो जाता है तो आप अपनी एक्चुअल प्रोडक्ट पे बात करना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द बिजनेस इंटरेस्ट। बिजनेस इंटरेस्ट का मतलब ये कि कस्टमर का जो परचेजिंग पावर है वो कितना है, कस्टमर की सेल्स कितनी है, और सेल्स के हवाले से मैं उसको कौन से एसक्यूज बेच सकता हूँ। अगर फॉर एग्जाम्पल इसकी जो कैपेसिटी है वो ₹1,00,000 की है, अगर मैं इसको 1,20,000 का बेचता हूँ, क्या उसमें इंटरेस्ट रखेगा खरीदने में या नहीं? अच्छा, इंटरेस्ट रखेगा खरीदने में। क्या आपको पता है कि कल जब डिलीवरी मैन इसके पास जाएगा तो वो उसको पे ऑफ कर सकता है नहीं कर सकता? यू नीड टू आइडेंटिफाई एवरीथिंग रिगार्डिंग द कंसल्टेटिव सेलिंग इज। देन द थर्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड कंसर्न्स। कंसर्न्स का मतलब है कि वो आपको मोस्टली बात करता है कि मेरे पास डेड स्टॉक पड़ा हुआ है, फीफो पड़ा हुआ है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट, या मेरे पास माल एक्सपायर्ड हो चुका है, माइस कट है, या डैमेज है, या फिर डिलीवरी मैन टाइम पे नहीं आता, या डिलीवरी मैन अपनी जो एक्चुअल वीक लॉक उसका हुआ होता है उस हिसाब से टाइम पे नहीं पहुंचता, तो मैं बड़ा परेशान रहता हूँ कि मैं अपने उसके लिए कैसे कैश जमा करूँ। दीज ऑल द कंसर्न्स। अगर उसके सारे कंसर्न है, आप उसको एक्टिव लिस्टिंग करके सुनते हैं, उसके कंसर्न्स को आप सॉल्व करते हैं, तो बेसिकली ही स्टार्टेड ट्रस्टिंग ऑन यू, और आप पे ट्रस्ट करता है। और जब आप उसका कंसर्न सॉल्व करते हैं तो वो आपको कहता है कि यू आर बेसिकली अ गुड टीएसओ और अ गुड सेल्समैन। बेसिकली आप कुछ नहीं करें, आप कंसल्टेटिव सेलिंग कर रहे हैं। द फोर्थ पॉइंट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस का मतलब यानी कि वो स्कीम्स के बारे में बात करेगा, वो जब बजट बढ़ रहा होगा तो आप उसको इन्फॉर्म करना कि शायद बजट में प्राइसेस बढ़ जाएं, टैक्स रेट्स होते हैं उसके लिए वो आपके बारे में पूछता है। तो बेसिकली ही वांट्स कि आप उसको सारी चीजें एडवांस में बता दो ताकि वो अपना माइंडसेट करके रखे। आप उसको गाइड भी कर सकते हो फ्यूचर में मार्केट का ट्रेंड कैसे हो सकता है। आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ स्टॉक है वो उसको बता सकते हैं। आपके पास जो इसकी शॉर्ट है या डिमांडिंग स्टॉक्स है उसको बताएं कि ड्यू टू सम रीजन हमारे पास फला स्टॉक जो है वो शॉर्ट है, हम कंपनी को आपकी बात पूरी पहुंचाएंगे और आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी हम डिक्लेयर करेंगे ताकि आपकी सेल्स में हम मजीद इजाफा कर सकें और आपकी सेल्स भी डिस्टर्ब ना करें। Then we talked about very important thing that is called regular visits to identify gaps and provide consultation to bridge. आप रेगुलर विजिट्स करेंगे उनकी शॉप पे। रेगुलर का मतलब है अगर आपकी पीजेपी में 24 दुकानें हैं तो शायद आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि कस्टमर वैल्यू एडेड कस्टमर है, वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है हमारे हमारे बिजनेस के अंदर, तो अगर आप विजिट नहीं कर सकते तो आप अपने अपने लाइन मैनेजर को कहेंगे यार ये कस्टमर बहुत अच्छा है, हम इससे ज्यादा सेल्स जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं नहीं तो आप एटलीस्ट उनके पास हफ्ते में 1 या 2 मरतबा इनके जाकर विजिट कर सकते हैं। विजिट करने से क्या मतलब होता है कि कस्टमर को मजीद चीजें याद आ जाती है कि मुझे और भी स्टॉक चाहिए और एसक्यूज चाहिए। जब आप इस तरह से विजिट करेंगे तो एक तो रिलेशन बिल्ड होगा और उसके बाद उसके जो प्रॉब्लम्स है, गैप्स है, उन गैप्स के ऊपर आप उनको कंसल्टेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप मजीद क्या ऐसी चीजें करें ताकि आपकी सेल्स और मजीद बेहतर हो सके। देन वी टॉक अबाउट द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आप जब कंसल्टेटिव सेलिंग करते हैं, जब आप दुकान पे जाते हैं तो यू बिहेव लाइक अ डॉक्टर। डॉक्टर की तरह बिहेविंग का मतलब क्या है कि अगर एक डॉक्टर नब्ज दे के 5 मिनट में आपको ट्रीटमेंट करके दवा का पर्चा बना के दे देता है, और एक डॉक्टर आपके पास टाइम लगाता है और आपसे बड़ा पोलाइटली बात करता है, आपकी मर्ज को जानने की कोशिश करता है और आपकी बीमारी को जानने के लिए आधा घंटा 40 मिनट लगाता है। बेसिकली वो आपको आपको जो थेरेपी देना चाहता है, आपका दर्द सुनना चाहता है। जब आप सारे दर्द उनके साथ सुनते हैं तो आप कहते हैं डॉक्टर बड़ा नफीस इंसान है, डॉक्टर बड़ा जबरदस्त है। बेसिकली वो क्या शो करता है, वो अपने वैल्यूज को शो करता है। जो हमारी 4 वैल्यूज हैं जिन पे हम बड़ा फोकस होकर आजकल काम कर रहे हैं, और मैंने क्लासेस में ये आपको बताता रहता हूँ उसको आसान तरीका याद करने का। दैट इज कॉल्ड HAAQ। एच का मतलब है हफीज, अगर अंग्रेजी में इसको याद करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप। उसके बाद है अमीन, अमीन का इंग्लिश में जो वर्जन है वो है इंटीग्रिटी एंड ट्रस्ट। उसके बाद है अलीम, और उसके बाद है कवि। कवि को अगर आप थोड़ा सा इंग्लिश में याद करेंगे तो दैट इज कॉल्ड करेज एंड कैपेसिटी। और उसके बाद हमारे पास बचा अलीम, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन।
ये तमाम चीजों का कॉम्बिनेशन आपको अपना वर्बल मींस आप जो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें भी चीजें यूज करनी है। अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से इसको शो कर रहे हैं इन तमाम वैल्यूज को भी आपको एग्जिबिट करना है। अगर ये तमाम चीजें जो हमने इस वीडियो में भी डिस्कस की हैं तो इनको आप कंप्लाई करते हैं, मार्केट में इंप्लीमेंट करते हैं, तो मैं समझता हूं कि यू आर ग्रेट कंसल्टेटिव सेलर। और ग्रेट कंसल्टेटिव सेलर इज बेसिकली सेल्समैन जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को बेचता है, नीड, इंटरेस्ट, कंसर्न्स, एक्सपेक्टेशन को बेचता है और हमेशा कस्टमर को प्रायोरिटी देता है। ये कस्टमर कम्स फर्स्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो मैं ऐसे ही वक्फे वक्फे आपको छोटे छोटे ट्यूटोरियल्स बना के दूंगा ताकि आप इन चीजों को समझ सकें और अपनी नॉलेज में इजाफा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक कि अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मैंने कैप्शन में डाला। थैंक यू वेरी मच। यस सर।